आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ जेई प्रिपरेशन जो ज़्यादातर बच्चे मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि या तो वो इस फेज तक ही नहीं पहुंचते या फिर जब तक पहुंचते हैं वो बहुत थक हार चुके होते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग अदर देन मॉक टेस्ट। तो अभी तक आप लोग ज़्यादातर पढ़ाई कर रहे थे, थ्योरी कर रहे थे, चलो कुछ लोगों ने क्वेश्चन वगैरह पर एम्फेसिस डालना चालू किया होगा, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है आपके एग्जाम परफॉर्मेंस है, वो है कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए। इनफैक्ट आई कैन पुट आउट स्टेटमेंट ऑल्सो कि जिस स्टूडेंट ने जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए होते हैं ना अपनी जेई प्रेप में, दैट स्टूडेंट यूजुअली गेट्स अ बेटर रैंक देन अदर्स, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आप कह सकते हो, राइट। तो अभी तक आप मॉक टेस्ट कब दे रहे थे? 2 हफ्ते में या महीने में एक बार टेस्ट आ गया, उसमें भी आधे लोग तैयारी करके जाते नहीं हो, आधे में बैकलॉग चल रही होती, राइट। तो वो फील नहीं आया। आपको मॉक टेस्ट पे 3-4 चीज़ें एक साथ करनी होती है। सबसे पहले मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बननी चाहिए। वैसे जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनकी ऑलरेडी बन चुकी होती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अगले 1-2 महीने में हम उसको फिक्स करेंगे, आगे बताऊँगा कैसे। दूसरी चीज़, आपको मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बिल्ड करनी है, ठीक है, क्योंकि आप घर पे होमवर्क करते हो वर्सेस एक टेस्ट एनवायरनमेंट में करते हो, बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ पे स्पीड के साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिवाइज, क्योंकि टेस्ट में कोई क्वेश्चन आता है तो वो सही हो या गलत हो हमें हमेशा याद रहता है। इसीलिए देखना कि जो लोग बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, जिसने 100 मॉक टेस्ट दे दिए जेई प्रेप में, उसने 10,000 क्वेश्चन तो केवल टेस्ट में कर लिए, तो उसको तो याद ही रहेगी हर चीज़, राइट। मतलब केवल टेस्ट में उस बंदे ने 10,000 क्वेश्चन कर लिए, राइट। सो योर एम शुड ऑल्सो बी कि आप अपने जेई से पहले 100 मॉक टेस्ट कर लो, जो बिल्कुल पॉसिबल है, स्पेशली बिफोर एप्रिल अटेम्प्ट और इवन जनवरी अटेम्प्ट से पहले भी पॉसिबल है, राइट। तो कैसे करना है ये चीज़? तो सबसे पहली चीज़ की कोशिश करो कि आपका एटलीस्ट 50% जेई सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। जिनका ऑलरेडी हो गया, आप ये प्रोसेस जो मैं आगे बताऊंगा अभी से शुरू कर दो, और जिनका नहीं हुआ है आप कोशिश करो जल्दी से जल्दी आपकी स्पेशली जो ईजी चैप्टर्स है उनकी बैकलॉग फटाफट एक बार खत्म हो, ताकि आप 50% वाली थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दो और आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस पर चले जाओ। तो आपको एटलीस्ट हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना है। कोचिंग वाले करा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करा रहे हैं तो फुल सिलेबस के पुराने पेपर्स हो गए या दूसरी कोचिंग्स के, आपकी कोचिंग के पास्ट के पेपर्स आपको नेट पर मिल जाएंगे, उनको आप अटेम्प्ट करना शुरू करिए घर पर ही। घर पर ही जब भी हॉलीडे है, सुबह 9 से 12 या जो भी एग्जाम की शिफ्ट्स होती है, आई थिंक एक शिफ्ट शाम की भी होती है, तो दोनों टाइम्स पर मॉक टेस्ट दे दिया करो और उनकी पूरी जम के प्रैक्टिस करो कि भाई एग्जाम इन्वायरमेंट जैसी कि अपने आप को जैसे 3 घंटे की जगह 2 घंटा 45 मिनट देने हैं, 15 मिनट अपन हटाएंगे, क्योंकि जस्ट टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट वगैरह भी होता है और प्रेशर में रहते हैं, राइट। सो अपने आपको 2 घंटा 45 मिनट देना है और उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। देखने कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है, मतलब आप एग्जाम सिचुएशन को इतनी बार सिमुलेट कर दो पहले से ही कि आपके लिए फिर एग्जाम एक सिंपल चीज़ रह जाए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, आप एडवांस, जो बच्चे एडवांस के लिए एम कर रहे हैं, जिनका अच्छा चल रहा है मेंस का, आप लोग एडवांस के भी अभी थोड़े दिन लगा सकते हो। नवंबर से पहले पहले तक एडवांस के लगाओ, मैं तो कहूँगा दिसंबर से पहले पहले तक के भी आप एडवांस के लगा सकते हो, लेकिन दिसंबर और जनवरी में वो कोशिश करना कि एडवांस से थोड़ा सा दूर रहो, मेंस पर फोकस हो जाओ, राइट। तो मॉक टेस्ट लगाओ, जितने ज़्यादा लगा सकते हो लगाओ, और उनको अच्छे से एनालाइज भी करोगे कहाँ पे मार्क्स कम हो रहे हैं, नेगेटिव कितने हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं नेगेटिव, क्या सिली मिस्टेक्स रेगुलर हो रही है। इन चीज़ों का आप एनालिसिस अच्छे से करेंगे, आपको एक बहुत ज़्यादा बड़ा बूस्ट दिखेगा इन योर ओन जेई प्रेप, ठीक है। और अगर आपको और हेल्प चाहिए एंड यू नीड मोर मॉक टेस्ट फॉर योर जेई प्रेप, देन एनरोल इन माई जेई 25 कोर्स यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। केवल 3000 रुपीज़ में अवेलेबल है ये 20 सितंबर तक, ठीक है। तो इसमें आपकी लास्ट डेट रहेगी आज, ठीक है, 20 सितंबर। एंड दिस कोर्स हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्लियर जेई। तो अगर आप अपनी कोचिंग में काफ़ी पीछे चल रहे हो, आपको लग रहा है यार कि आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी नहीं है, आपकी बहुत बैकलॉग हो गई और आपकी रैंक नहीं आने वाली, ऐसा सीनियर अगर चल रहा है, ट्रस्ट में इससे बड़े रिसोर्स नहीं है। केवल 3,000 का इन्वेस्टमेंट है, आप लाखों रुपीज़ अपनी कोचिंग में लगा चुके विदाउट नो रिजल्ट, बट दिस विल गिव यू द रिजल्ट इन जस्ट 3,000 रुपीज़। इसमें मैंने खुद आपको पढ़ाया हुआ है, हर चीज़ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में, ताकि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट्स है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ये सीख जाओ। उस पूरे कोर्स का एम ही है कि बच्चा टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने आ जाए, अगर उसके अभी कवरेज कम है तब भी, ठीक है। कवरेज पहले हम बढ़ाएंगे, फिर टेस्ट की तैयारी भी उसमें अच्छे से आपकी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन, लेकिन आज रात तक ले लेना भाई, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आप IIT में घुस जाते हो, इट विल ट्रस्ट मी, इट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू, जब आप लुक बैक करेंगे कि हाँ यार काफ़ी एडवांटेज हुआ इससे हमारा, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर, गुड लक।